औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर 8th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 3 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 3 जो मैथ का है वो नंबर सिस्टम के हवाले से है। नंबर सिस्टम के यूनिट को शुरू करने से पहले आपको एक दो टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल होंगी उनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं नंबर। आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या चीज़ है। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिजिट। और डिजिट क्या चीज़ होती है, कि क्या नंबर और डिजिट में कोई फ़र्क है या नहीं है। तो बेटा जी, नंबर और डिजिट में फ़र्क होता है। नंबर और डिजिट में ये फ़र्क है कि नंबर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ डिजिट से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 378। ये 378 एक नंबर है। 378 378 ये एक नंबर है और उस नंबर में 3 डिजिट्स शामिल हैं। यानी कि 378 एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट्स यानी कि 3, 7 और 8 पर मुश्तमिल है। तो हमारी नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो नंबर्स हमेशा डिजिट से मिलकर बनते हैं। और मैथमेटिक्स में हमारी जो मैथ है उसमें हम टोटल 10 डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स बनते हैं 9 तक, 0 शामिल करके। तो नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे पहले नंबर्स की डेफिनेशन की जाती है। नंबर्स की एनी नंबर, कोई भी नंबर कैन बी फॉर्म्ड, वो बन सकता है। कोई भी नंबर बन सकता है। कब? विद दी हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? 10 डिजिट्स, 10 डिजिट की मदद से। वो डिजिट कोई भी हो सकते हैं। नंबर्स जो आप लिखते हैं 3, 7, 8, ये एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 7 है, एक डिजिट 8 है और ये 3 डिजिट वाला एक नंबर है। अब नंबर की डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद दी हेल्प ऑफ एनी 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर मुश्तमिल कोई भी डिजिट से एक नंबर बनता है। जो नंबर होते हैं, नंबर्स, हमारी मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हम न्यूमेरल्स कहते हैं। द नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। और जो न्यूमेरल्स जो बनते हैं 378 है, ये 3 डिजिट पर मुश्तमिल एक नंबर है और इस नंबर को हम न्यूमेरिक्स या न्यूमेरल्स कहते हैं। और मुख्तलिफ न्यूमेरल्स, जैसे मुख्तलिफ जो नंबर्स होते हैं, हम उनको अरेबिक न्यूमेरल्स भी कहते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स और दीज न्यूमेरल्स आर नोन एज अरेबिक न्यूमेरल्स। अगर डेफिनेशन आ जाए ना कि आप न्यूमेरल्स की डेफिनेशन करें तो आपने उसमें भी पूरा लिखना है कि आ नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। दीज नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। यहाँ क्लोज कर देंगे। अगर नंबर की डेफिनेशन आएगी तो नंबर की डेफिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। आ नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक स्टॉप कर देंगे। अगर अरेबिक न्यूमेरल्स की आएगी तो आपने उसमें पूरी की डेफिनेशन लिखनी है। अब नेक्स्ट बात हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम में मुख्तलिफ बेसेस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक सिस्टम हमारे पास है जिसको हम कहते हैं, यानी कि इस यूनिट में हम इस्तेमाल करेंगे बेस 2 सिस्टम। एक हमारे पास होगा बेस 5 सिस्टम, एक हमारे पास होगा बेस 8 सिस्टम और एक हमारे पास होगा बेस 10 सिस्टम। अब बेटा जी, बेस 2 सिस्टम्स यानी कि ये मुख्तलिफ बेसिस पर मुश्तमिल मुख्तलिफ नंबर्स बनते हैं।
अब बेस 2 सिस्टम है, दैट मीन्स के एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे, यानी कि बेस 2 सिस्टम है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, बाइनरी सिस्टम भी हम इसको लिखते हैं, इसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें आपने एक बात याद ये रखनी है कि जो बाइनरी सिस्टम है या बेस 2 सिस्टम है, वो बेस 2 सिस्टम 2 डिजिट वाला है और वो डिजिट होंगे 0 और 1। बेस 2 में 2 शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट बेस 5 सिस्टम, ये सिस्टम 5 डिजिट पर मुश्तमिल है। ये सिस्टम बेस 5 जो है, बेस 5 सिस्टम, बेस 5 सिस्टम 4 डिजिट पर मुश्तमिल है या 5 डिजिट पर मुश्तमिल है, लेकिन 4 के डिजिट तक जाएगा वो। कैसे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। बस बेस 2 में 2 नहीं तो बेस 5 में 5 नहीं। बेस 8 सिस्टम, इसको हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। अब ऑक्टल सिस्टम बेस 8 सिस्टम है, 8 डिजिट पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके अंदर 8 नहीं होगा। कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस बेस 2 में 2 नहीं, बेस 5 में 5 नहीं, बेस 8 में 8 नहीं। आगे हमारे पास बेस 10 सिस्टम है। इस बेस 10 सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, डेसिमल सिस्टम का नाम भी हम इसको देते हैं। अब ये जो बेस डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, इस डेसिमल सिस्टम को बेस 10 सिस्टम कहते हैं। ये 10 डिजिट पर मुश्तमिल है, लेकिन वो जो 10 डिजिट पर जो मुश्तमिल है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पर मुश्तमिल है। अब यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जेक्टिव्स बनती हैं। पहले ऑब्जेक्टिव के द लार्जेस्ट नंबर इन बेस 2 सिस्टम इज 1, द लार्जेस्ट नंबर इन बेस 5 इज 4, द लार्जेस्ट नंबर इन बेस 8 इज 7, द लार्जेस्ट नंबर इन बेस 10 इज 9। यानी कि बेस 2 में 2 डिजिट हैं लेकिन 2 नहीं हैं। बेस 5 में 5 डिजिट हैं लेकिन 5 नहीं है। बेस 8 में 8 डिजिट हैं लेकिन 8 खुद नहीं है। बेस 10 में 10 डिजिट हैं लेकिन 10 नहीं है। यानी कि इसके अंदर लार्जेस्ट जो डिजिट होगा वो एक कम होगा। बेस 10 में 9, बेस 8 में 7, बेस 5 में 4, बेस 2 में 1, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। आइए अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहली बात, हम पहली डेफिनेशन देखेंगे कि बेस सिस्टम का मतलब ही क्या है। बेस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? बेस सिस्टम द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि ऐसे डिजिट वाला नंबर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर सिस्टम, जो एक नंबर सिस्टम में पर मुश्तमिल है, जो एक नंबर सिस्टम में मौजूद है। मतलब अभी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं या बेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो हम ये देखेंगे कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अभी कोई नॉमिनेट नहीं है कि बेस 2 है, बेस 5, बेस 8 या बेस 10। हम टोटल बात करें कि बेस सिस्टम द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व्ड, जो कि उस नंबर सिस्टम में मौजूद है, इज कॉल्ड द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। अब इसमें ये पहला कौन सा था हमारे पास? बाइनरी सिस्टम। ये पहला हमारे पास कौन सा है? बाइनरी सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया बेस 2 सिस्टम। आ नंबर सिस्टम, एक ऐसा नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स, यही था ना, फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स। कौन कौन से? 0 and 1, फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड इट्स बेस इज 2। बेस 2 है तो इसके बेस 2 है, डिजिट्स 2 हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा था? बेस 5 सिस्टम। आ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 5 डिजिट्स, 5 डिजिट पर मुश्तमिल है,
लेकिन 5 नहीं है। 0 1 2 3 4 वही है ना, 0 1 2 3 4 इज कॉल्ड बेस 5 सिस्टम और द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 5 सिस्टम इज 4। जो उसका लार्जेस्ट सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। इसके बाद हम डेफिनेशन किसकी करेंगे बेटा जी, बेस 8 सिस्टम की। ये मैं रेज कर देता हूं। इसके बाद आपने डेफिनेशन करनी है बेस 8 सिस्टम की। इस बेस 8 सिस्टम को हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। ऑक्टल सिस्टम, अ नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम, अ नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय एक ऐसा नंबर सिस्टम वो कब बनता है, फॉर्म्ड बाय कितने डिजिट, 8 डिजिट्स, 8 डिजिट से मिलकर बनता है। 8 डिजिट्स i.e. सच एज 0 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 डिजिट हुए नहीं हुए, ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 0 इंक्लूड है, तो इसलिए ये 8 डिजिट तक चले जाएंगे। A number system formed by 8 digit 0 1 2 3 4 5 6 7 is called, उसको हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम। उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टल सिस्टम। और इसमें द लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट, द लार्जेस्ट डिजिट इन ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम में जो सबसे जो बड़ा डिजिट होगा इज 7, वो 7 होगा। इसके बाद हम एक लास्ट डेफिनेशन करते हैं बेस 10 सिस्टम। इस बेस 10 सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। डेफिनेशन सबकी आपने एक ही उसमें मेथड में लिखना है, बस सिर्फ आपने डिजिट्स याद रखने हैं सबके। आ नंबर सिस्टम, आ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 10 डिजिट्स, 10 डिजिट पर मुश्तमिल जो नंबर सिस्टम होगा वो डेसिमल होगा। आई सच एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बेस 10 में 10 नहीं होगा। इज कॉल्ड, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा जी, बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम आप कहते हैं उसको, या उसको आप डेसिमल सिस्टम भी आप कह सकते हैं। और द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 10 सिस्टम इज 9। और बेस 10 सिस्टम में जो लार्जेस्ट डिजिट होगा वो 9 होगा। बात समझ में आ गई है। आज जो यानी कि जो हमारा जो टॉपिक था, एक नंबर्स के हवाले से, नंबर्स क्या है और कौन कौन सी बेसिस के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें कि जैसे ये बेस 2 सिस्टम है, बेस 5 सिस्टम है, बेस 8 है, बेस 10 है, ये मुख्तलिफ दौर में इन नंबर सिस्टम का इतलाक होता रहा था। अब आजकल जिस सिस्टम के अंदर हम रहते हैं, हम मिसाल के तौर पर किसी से लेन देन करते हैं, पैसे लेते या देते हैं, तो हम जिस सिस्टम में आजकल जी रहे हैं वो बेस 10 का सिस्टम है। जब आप किसी चीज़ को प्लस माइनस करते हैं या माइनस करते वक्त जब आप कैरी लेते हैं तो कैरी कितना आता है, 10 आता है। आप 10 डेसिमल के अंदर या डेसिमल सिस्टम के अंदर आप अपना लेन देन कारोबार भी करते हैं। हमारी मैथमेटिक्स जो हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है वो डेसिमल सिस्टम में हम उसको करते हैं। लेकिन ये देखें कि अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप अपनी मर्जी से जो भी कमांड देते हैं, कंप्यूटर आपकी कोई कमांड नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम पर चलता है। उसको सिर्फ 2 बातें समझ में आती हैं कंप्यूटर को, या ऑन या ऑफ, ये 0 और 1। और आपके घर में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें होंगी ऐसी जिस पर ऑन या ऑफ के ऊपर 0 और 1 का निशान लगा होता है, 0 या 1, ऑन या ऑफ। वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कंप्यूटर की चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 इनकी ज़बान को वो समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की ज़बान को वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने
एक ओके लिखा है, कंप्यूटर में हमने ओ के लिख दिया, एंटर कर दिया, आपको वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है ओके। तो वो जो ओके है वो कंप्यूटर ने उसको ओके नहीं समझा, उसको वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है, पहले उसको खुद समझता है, उसके बाद वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है जैसे कि हम चाहते हैं। अब वो जो कंप्यूटर जो उसको समझता है वो यूँ समझता है, फॉर एग्जांपल 100, यानी कि ये कंप्यूटर की बात बता रहा हूं आपको कि कंप्यूटर जो है वो अगर हम ओके लिखते हैं तो उसको वो कैसे शो करेगा, कैसे समझता बाइनरी सिस्टम में। ये अब देखिए यहाँ पे 0 या 1 यूज होंगे। अब वो के ये जो मैंने लिखा है जो जितना भी, ये अब आपकी नज़र के अंदर सामने है कि 0 या 1 है, 0 या 1 है, 0 या 1 है, तो ये बाइनरी सिस्टम के अंदर है। अब यहाँ पर अब ये देखें कि वो ओके कैसे समझता है, उसको ओके कैसे समझता है, इसको वो कैसे समझता है। ये देखें कि ये 1 वाला ओके समझेगा, ये वाला बन गया ओ, और ये वाला ऐसे, ये 1 को मिला रहा हूँ, सारे 1 को, ये सारे 1 को मिल रहे हैं, तो ये के ओके, वो ओके को इस तरीके से समझेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो मतलब कहने का ये है कि हमारे ये सिस्टम जो पहले यूज़ होते थे, अब ये सिस्टम जो आजकल यूज़ कर रहे हैं वो बाइनरी सिस्टम के कर रहे हैं। तो बेटा जी एक तो आपने ये है कि इन तमाम की डेफिनेशंस को आपने होमवर्क पर नोट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आपने इनको याद भी करना है, अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। अगर कोई इशू है तो आप जो है उसको पूछ भी सकते हैं। और आज का जो फर्स्ट लेक्चर इसी के बारे में है, ये थोड़ी देर में इसको व्यू आपको करा दूंगा, आपने उसको वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके इसको पहले रफ कॉपी पे कॉपी डाउन कर लेना है, देन आप उसको नीट भी इसको होमवर्क करेंगे और उसको याद भी करेंगे। ये आप जो है ना इसको ज़रा एक मरतबा देख लीजिएगा।